चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसके अंदर हमने पिछली वीडियो के अंदर एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसका नाम था एयरपोर्ट्स इन इंडिया। जिनके नाम थे, किस शहर में थे, किस राज्य में थे, उनको कैसे याद किया जाए। हमने ट्रिक्स के साथ उनको याद किया था। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम किन्हीं दो देशों के बीच में जो बाउंड्रीज लगती हैं, उन बाउंड्रीज को ट्रिक से कैसे याद किया जाए। क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम से के अंदर से स्टैटिक जीके में से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किन दो देशों के बीच में जो बाउंड्री है, वो कौन सी बाउंड्री है, किन दो देशों के बीच में है। चलिए, तो सबसे पहली जो चीज़ है, ये है कि आपको देखिए, वैसे तो वर्ल्ड के अंदर कितने सारे देश हैं, आप इतने सारी बाउंड्रीज नहीं याद रख सकते। तो कुछ हैं, 20 के आसपास बाउंड्रीज हैं जो इम्पोर्टेंट है किन्हीं देशों के बीच में जो आती हैं। कोई भी दो देशों के बीच में, तीन के बीच में, या फिर मान लीजिए किसी एक देश में स्टेट्स के अंदर आती है। तो उन 20 इम्पोर्टेंट्स जो लाइंस या बाउंड्रीज है, उनको हम यूनिक ट्रिक से पढ़ेंगे, जो आज तक आपने नहीं पढ़ी होंगी। ठीक है, चलिए। सबसे पहली जो बाउंड्रीज है, वो है रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, क्या नाम है? रेड क्लिफ लाइन। किसके बीच में है? विश्व के दो ऐसे देश जिनका क्रिकेट का मैच दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा देखा जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये कब ड्रॉ की गई थी? ये 1947 में। सबको पता है, जब देश आजाद हुआ था तो अंग्रेजों ने इस लाइन को खींचा था। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? जो भी लोग भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर रहते हैं, चाहे वाघा अटारी बॉर्डर है या फिर राजस्थान का बॉर्डर है, गुजरात का बॉर्डर है, उनकी लाइफ हमेशा रेड जोन में है। उनकी लाइफ हमेशा रेड जोन में है। उनके ऊपर हमेशा खतरा बना रहता है, कब दोनों देश के बीच में गोलीबारी या युद्ध स्टार्ट हो जाए। इसलिए याद रखने का तरीका क्या है? रेड क्लिफ, रेड लाइफ किसकी है? जो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर रहते हैं। तो याद रखने की ये एक ट्रिक है। या दूसरी ट्रिक ये हो सकती है कि भारत पाकिस्तान हमेशा रेड जोन में रहते हैं, कभी भी इनके बीच में युद्ध हो सकता है। ठीक है, चलिए। जो दूसरी लाइन है, वो मैकमोहन लाइन, भारत और चाइना के बीच में, अरुणाचल प्रदेश के रीजन में पड़ती है और एक डिस्प्यूटेड लाइन है। इसको याद रखने का तरीका क्या है? अरुणाचल प्रदेश को अरुण से याद रखेंगे। ठीक है। अरुण ने देखा कि मोहन माइक से बता रहा था। माइक से कहाँ पे? अरुणाचल में माइक पे बता रहा था। माइक से बता रहा था कि ये जो आगे लाइन है, ये जो खंबे लगे हुए हैं आगे, ये जो लाइन है, ये किसकी लाइन है? इसके इस पार इंडिया है और इसके उस पार चाइना है। ठीक है, तो याद रखने का क्या ट्रिक है? मोहन माइक से, मोहन माइक से बता रहा था। अरुण ने देखा कि मोहन माइक से बता रहा था, ये जो लाइन है, ये भारत और चाइना के बीच में है। उसके बाद हमने एक लाइन देखी, हम कहीं पे खड़े थे। ठीक है, हमने एक लाइन देखी, जो लाइन भारत के जम्मू कश्मीर के ऊपर से दूर एंड तक जा रही थी, समुंदर के आसपास तक, दूर एंड तक जा रही थी। यानी कि डुरंड लाइन। डुरंड लाइन किसके बीच में? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। ये लाइन सबसे ज़्यादा आपसे पूछी जा सकती है, क्योंकि 2025 और 24 के एंड में, 25 के स्टार्टिंग में, 24 के एंड में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशनशिप के अंदर काफ़ी डिस्प्यूट आए थे। और जो अफगान के लड़ाके थे, वो पाकिस्तान में काफ़ी किलोमीटर तक अंदर आ गए थे। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है, ये आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। और इसका किसने इस लाइन को ड्रॉ किया था, कब किया था? 1893 में किया था, बाय सर मोर्टिमियर डुरंड के द्वारा इस लाइन को ड्रॉ किया गया था। तो इस लाइन के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में आप गूगल पे जाके पढ़ सकते हैं। इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। अब इन दोनों लाइनों में, वैसे तो हमें पता है कि एलओसी सब हर तीसरे दिन हम कोई भी न्यूज़पेपर या न्यूज़ पढ़ते हैं तो इसकी खबर आ जाती है। भारत पाकिस्तान के अंदर सीमा के ऊपर, एलओसी के ऊपर सीज फायर हुआ है। याद रखने का तरीका क्या है? लेकिन एलओसी और एलएसी जब एग्जाम में पूछा जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, भारत ने पाकिस्तान के साथ व्यापार बंद कर दिया। लॉस किसको लॉस हुआ? पाकिस्तान को हुआ। तो हम लॉस से याद रखेंगे, इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है वो कौन सी है? एलओसी। उसके बाद एलएसी,
इंडिया और चाइना के बीच में। याद रखने का तरीका क्या है? चाइना हमें पता है कि इंडिया से बहुत बड़ी इकोनॉमी है, तो हम इकोनॉमी में चाइना से क्या कर रहे हैं? लैग कर रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? पीछे चल रहे हैं चाइना से। तो याद रखने का तरीका क्या है? लैग। अगली जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो है कि मैगिनोट लाइन। मैगिनोट लाइन किसके बीच में? फ्रांस और जर्मनी के बीच में। हम इन चारों लाइन को ट्राई करेंगे कि एक ही ट्रिक से याद करें। ठीक है, मैग्नेट लाइन जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। हिडनबर्ग लाइन जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। सीज फ्राइड लाइन किसके बीच में? जर्मनी और फ्रांस के बीच में। ऑर्डरनीज लाइन किसके बीच में? पोलैंड और जर्मनी के बीच में। सबसे पहले तो आप ये देखें कि कौन से दो देश कॉमन हैं। 6 नंबर और 8 नंबर कॉमन है, और 7 नंबर और 9 नंबर कॉमन है। यानी कि ये दोनों लाइनें जर्मनी और पोलैंड के बीच में है, और ये दोनों लाइनें फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। सबसे पहले मैगिनोट सीज सीज फ्राइड जर्मनी फ्रांस, उसके बाद जो है मैगिनोट फ्रांस और जर्मनी। ठीक है, उसके बाद ओडरनीज पोलैंड और जर्मनी, हिडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड। देखिए, एक नीज नाम की जर्मनी लड़की थी। किस नाम की थी? नीज नाम की जर्मनी लड़की थी। उस लड़की को प्रेम था पोल नाम के लड़के से। पोलैंड नीज नाम की लड़की थी, उसको जर्मनी की थी। किससे प्रेम था? पोल नाम का लड़का था जो पोलैंड का था। उसने उसको ऑर्डर दिया, लड़के को क्या ऑर्डर दिया? कि मुझे एक बर्गर खाना है, वो भी छुप के, ताकि कोई घर वाला या कोई पड़ोसी या कोई दोस्त हमें ना देखे। हिडन बर्ग, हमें हिडन फॉर्म में एक बर्गर खाना है, छुप के हमें कहीं एक बर्गर खाना है। बर्ग से क्या हुआ? बर्गर। हिडन से छुपकर। ठीक है, तो ये दोनों देश हमें क्लियर हो गए। कौन लड़की थी? नीज। कहाँ की थी? जर्मनी की। किससे प्रेम करती थी? पोल नाम के लड़के से। उसको क्या किया? उसको ऑर्डर दिया कि मुझे एक बर्गर खाना है, लेकिन ऐसे जगह खाना है जहाँ कोई हमें देख ना सके, तो हिडन बर्ग। ठीक है, फिर उस लड़के ने उसको कहा कि बर्गर नहीं, ठीक है, हम बर्गर नहीं खाएंगे। फ्रैंक फ्रैंक बोल दिया उसने। फ्रैंक से क्या याद रखेंगे? फ्रांस। उस जर्मनी लड़की को उसने फ्रैंक फ्रैंक बोल दिया कि हम बर्गर नहीं खाएंगे। उसने कहा हम मैगी खाएंगे, लेकिन लड़की ने बोल दिया मैगी नॉट, हम मैगी भी नहीं खाएंगे। ठीक है, तो मैगी नॉट किसके बीच में? फ्रांस और जर्मनी के बीच में। उसने कहा फिर क्या खाएंगे? उसने कहा कि हम फ्राइड सीज फ्राइड फ्रेंच फ्राइज खाएंगे। फ्राइड फ्रेंच फ्राइज से क्या बना? फ्रांस। तो याद रखने का तरीका क्या है? मैगी नोट फ्रैंक फ्रांस जर्मनी लड़की। ठीक है, उसके बाद फ्राइड फ्रेंच फ्राइज जर्मनी लड़की फ्रेंच फ्राइज। तो इससे ये याद रखा जा सकता है। ठीक है, आप इसको 4 से 5 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये टिप्स पे हो जाएगी। ठीक है, 4 से 5 बार आपको इस स्टोरी को प्रैक्टिस करना, अपने आप आपको याद हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यूएसए से रिलेटेड ये 3 लाइनें हैं। इन दिनों यूएसए में इलेक्शन हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के दोबारा से राष्ट्रपति बने हैं। और आपने देखा होगा कि इन दिनों सबसे ज्यादा उन्होंने जो प्रवासी लोग हैं उनके ऊपर अपनी पॉलिसीज में अमेंडमेंट करने की काफी कोशिश भी कर रहे हैं, और बयान भी उसके ऊपर बार बार दे रहे हैं कि मैं ये लाइनें बंद कर दूंगा, वो कर दूंगा। आपने देखा होगा कि इंडिया, पाकिस्तान और बाकी जो देश हैं एशियन कंट्री, सबसे ज्यादा जो बच्चे पढ़ लिख नहीं सकते वो डोंकी के रास्ते अमेरिका जाते हैं। और जो डोंकी के रास्ते जाते हैं तो वो पहले जाते थे मैक्सिकन बॉर्डर से जाते थे, लेकिन आजकल मैक्सिकन बॉर्डर काफी टाइट कर दिया, तो उन्होंने एक नया रास्ता ढूंढा। वो क्या करते हैं? वो एक टूरिस्ट वीजा लेकर के कनाडा जाते हैं, और कनाडा से एक लाइन को क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, जब कनाडा से उस लाइन को क्रॉस करते हैं तो अमेरिका के अंदर एंटर कर जाते हैं। अब जो ये कनाडा है,
और ये अमेरिका है। ठीक है, ये जो लाइन है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बच्चे क्रॉसिंग कर रहे हैं। अब क्रॉसिंग करते हैं तो किसी के पुलिस की गोली भी लग सकती है, लाठियां भी लग सकती है, या फिर कई कई दिन इनको वेट करना पड़ता है, तो ये जख्मी भी हो सकते हैं। तो वहां पे ऐसे कनाडा ने 49 स्पॉट बनाए। कितने स्पॉट बनाए? 49 स्पॉट बनाए, जिन स्पॉट के ऊपर इन बच्चों को मेडिसिन देना स्टार्ट कर दिया। तो मेडिसिन लाइन किसके बीच में है? यूएसए और कनाडा के बीच में। उसके बाद कितने स्पॉट बनाए थे कनाडा ने? 49, तो यूएसए और कनाडा के बीच में। उसके बाद ये देखिए, एक अमेरिकन व्यक्ति है, वो अपने बच्चे को बोल रहा है माई सन मैसन डिक्सन। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो बॉल यूज़ की जाती है वो सिक्सर की, पेस की, जो टेनिस से खेलते हैं, उसके बाद वुड्स की, लेदर से जो नहीं खेलते। ऐसे ही एक बॉल आती है डिक्सन कंपनी की। कौन सी कंपनी की आती है? डिक्सन की। तो उसने बोला माई सन डिक्सन से खेला करो, क्योंकि डिक्सन से चौके बहुत अच्छे लगते हैं। 4 स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एक अमेरिकन व्यक्ति था, उसने बोला माई सन डिक्सन से खेला करो, इससे चौके बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उसके बाद आपको बोला गया है ये देश भी इन दिनों बहुत ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि यूक्रेन और रसिया के बीच में युद्ध चल रहा है। देखिए, ये देश इतने दिन से युद्ध लड़ रहा है, तो इसकी इकोनॉमी के ऊपर कितना फर्क पड़ा होगा, इसकी इकोनॉमी पे कितना फर्क पड़ा होगा। तो इसने बिल्कुल, हम जैसे कोई बच्चा है वो बार बार नहीं मानता कोई बात कहने के बाद, तो हम उसको क्या बोलते हैं? इसको बिल्कुल भी मैनर नहीं है। इसको क्या है? बिल्कुल भी मैनर नहीं है। तो इसको भी मैनर नहीं है। फाइन बच्चा नहीं है ये। मैनर नहीं है तो क्या है? फाइन बच्चा नहीं है। फाइन से क्या याद रखेंगे? फिनलैंड और रशिया। तो किसको मैनर नहीं है? रशिया को। तो रशिया और फिनलैंड के बॉर्डर की इस लाइन को बोलते हैं मैनरहिम लाइन। ठीक है, उसके बाद देखिए, ऑलमोस्ट पूरे इंडिया के अंदर किसी की भी डेथ हो जाती है तो पहले 17 दिन के लिए बैठते थे, फिर 13 दिन के लिए बैठना स्टार्ट हुआ। ठीक है, जो शोक सभा होती है, लोग शोक सभा के अंदर आते हैं, तो पहले 17 दिन के लिए बैठते थे, फिर 13 दिन के स्टार्ट हुआ। तो आज भी जो बंदा 17 दिन के लिए बैठता है किसी की शोक सभा में, तो हम उसकी नीयत के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा सकते। तो नीयत से क्या बना? वियतनाम। नियत से क्या बना? वियतनाम। तो कितनी तरह की नियत होती है? 17 तरह की, तो इससे क्या बना? वियतनाम। ठीक है, उसके बाद एक ये देश यहाँ है अफ्रीका, यहाँ है साउथ अमेरिका, और यहाँ है ऑस्ट्रेलिया, और हम यहाँ इंडिया में हैं। ठीक है, इंडिया से आप अमेरिका जाते हैं तो ऑलमोस्ट 9 से 10 घंटे लगते हैं। तो एक व्यक्ति था, वो क्या किया, इन तीनों देशों का भ्रमण करके आया, तो उसको कितने घंटे लगे? उसको 26 घंटे लगे। तो 26 घंटे में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं? आपको ऐसे याद रखना है, इंडिया से गया अमेरिका, अमेरिका से अफ्रीका, अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से वापस इंडिया। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या किया कि एक इक्वेटर और नॉर्थ पोल है, पॉइंट कोई भी मान लीजिए, ये इक्वेटर है, ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, इसके बीच में हमने 30 मीटर की एक लाइन लगाई, 30 मीटर की। तो 30 से क्या याद रखेंगे? इक्वेटर और नॉर्थ पोल। ठीक है, उसके बीच में 45 फुट के ऊपर एक पॉइंट बनाया गया, 45 फुट पे बनाया गया, तो उसको बोल दिया गया कि वो नॉर्थ पोल, ये है इक्वेटर, ये है नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल और इक्वेटर के बीच में ये 30 पॉइंट, जो 30 फुट पे पॉइंट बनाया गया, इसको बोला गया हाफ पॉइंट। तो 30 से क्या याद रखेंगे? सॉरी 45, पूरी लाइन थी 30 फुट की, 30 मीटर की। पूरी लाइन कितने की थी? 30 मीटर की। 30 मीटर में इक्वेटर और नॉर्थ पोल। उसके बाद बीच में एक पॉइंट लगाया गया 45 फुट पे, उसको बोला गया इक्वेटर और नॉर्थ पोल का हाफ पॉइंट, 45 मीटर पे। तो 45 से क्या याद रखेंगे? हाफ पॉइंट बिटवीन द इक्वेटर एंड नॉर्थ पोल। उसके बाद 30 मीटर की जो लाइन लगाई गई थी वो किसके बीच में लगाई थी? इक्वेटर और नॉर्थ पोल के बीच में। उसके बाद जो ये 45 पॉइंट था,
यहाँ पर एक तानाजी मूवी आई थी अजय देवगन की। एक तानाजी थे, उन्होंने देखा वर्मिंग कि यहाँ पे माइनिंग हो रही है बहुत ज़्यादा इलीगल तरीके से। क्या हो रही है? माइनिंग। तो 45 यही पॉइंट था, तो ये दोनों सेम है। तो 45 का मतलब क्या? मोन्टाना एंड वर्मिंग। मोन्टाना में हम ताना ताना को याद रखेंगे, तानाजी, और वर्मिंग में हम याद रखेंगे माइनिंग को। ठीक है, चलिए उसके बाद ये दो देश ऐसे हैं कि जैसे भारत पाकिस्तान का डिस्प्यूट है, इनका भी डिस्प्यूट है, और सबको पता है कि नॉर्थ कोरिया के अंदर एक तानाशाह है। उस तानाशाह को बोला गया कि आप इनके साथ समझौता कर लें। वो बोला मैं ऐसे नहीं करूंगा, मुझे एक पूरी पंचायत आए, वो पंचायत मेरे से जुबान करे तब मैं समझौता करूंगा। तो वो पंचायत कितने लोगों की गई? 38 लोगों की पंचायत गई। कितने लोगों की पंचायत गई? 38 लोगों की पंचायत गई। उसके बाद एक दिल्ली के अंदर ब्रिटिश कॉलोनी है। क्या है? कॉलोनी, ब्रिटिश कॉलोनी। उसमें माई लैंड, मेरा भी एक टुकड़ा है जगह का, यानी कि मेरा भी एक प्लॉट पड़ा है। कितने का? 40 गज का प्लॉट पड़ा है। और आपको पता है 40 गज जगह दिल्ली में सफिशियंट है एक व्यक्ति के या एक परिवार के रहने के लिए, क्योंकि इतना कंजस्टेड है। तो ब्रिटिश कॉलोनी, माई लैंड कितने गज का? 40 गज का। तो 40th पैरेलल लाइन। ठीक है, उसके बाद मैंने एक मैंने एक मिनट, मैंने एक नया काम स्टार्ट किया, न्यू वर्क। न्यूयॉर्क से क्या याद रखेंगे? न्यू वर्क। एक नया काम स्टार्ट किया। कहाँ किया? मैं दूसरे देश में गया था, पेनिसिलिनिया के अंदर। किस देश में गया था मैं? पेनिसिलिनिया के अंदर। वहाँ मैंने काम स्टार्ट किया और इतना अच्छा मुझे लगा कि मुझे फर्स्ट डे ही 42 ऑर्डर मिले। ऑर्डर से बनता है बॉर्डर। तो मुझे फर्स्ट डे कितने ऑर्डर मिले? 42 ऑर्डर मिले। तो 42 से क्या याद रखेंगे? 24th लाइन जो है न्यूयॉर्क और पेनिसिलिनिया के बीच में है। देखिए दोस्तों, ये एक इम्पोर्टेंट स्लाइड है। आपको क्या करना है, हम दो टॉपिक अभी तक इसके अंदर कवर कर चुके हैं स्टैटिक जीके के। आपको अगर हमारी ट्रिक अच्छी लगी, आपको लगता है कि आपका कोई भी दोस्त है या कोई भी आपका एक ग्रुप है, अगर वो भी इन ट्रिक्स को पढ़े तो उसको भी इनका बेनिफिट मिल सकता है, फायदा मिल सकता है। तो आपको जो भी बच्चे अपने आसपास गली मोहल्ले कॉलोनी या स्कूल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जहाँ भी जो भी ग्रुप है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्री में पढ़ा सके ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रिक जो कि आपको काफ़ी पेड एप्लीकेशन नहीं पढ़ा पाती। ठीक है ना? चलिए, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है और लाइक करना है। और उसके बाद आप चाहते हैं किसी और टॉपिक के ऊपर जो लगता है कि याद करने में थोड़ा टफ है, तो आप कमेंट में वो टॉपिक हमें बता दें, हम उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, थैंक यू।